ठीक है। तो आज है 22। तो 3025। आपको मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ, पांडास के पास कौन कौन से फंक्शन है। एक सीरीज था। हाँ जी। हम्म। फिर डेटा फ्रेम था। जी। कैपिटल था फिर, और सीरीज का एस कैपिटल। और बताओ, याद दिलाओ। हाँ, डेटा फ्रेम में डेटा एनालिसिस करना सीखा था हमने। फंक्शन बोल रहा हूँ मैं, कौन कौन से आपको फंक्शन बताए थे मैंने। सीरीज और डेटा फ्रेम ही है फिर तो। आई लोक नहीं था। हाँ, आई सो ये लोक क्लियर सीरीज कर था। दो, ये नहीं हो रहा मेरे से क्या नहीं हो रहा। दोबारा। ये आई लॉक और एलओसी अकेले वाला, ये मेरे से हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। सिंपल तो था। एक मिनट को ये रहा डेटा ना, तो मैं रन कर रहा हूँ डेटा से। हाँ, पांडा में इम्पोर्ट रन करना पड़ेगा। तो रन कर लो। यहाँ पर आके मैंने इसी को ले लेते हैं, डेटा फ्रेम वाला डेटा को। वाला जो लिस्ट है, ये कह रहा हूँ फाइल नॉट फाउंड। आई थिंक मैंने फोल्डर में डाल दी थी क्या। हाँ जी। हाँ, डेटा वाले फोल्डर में डाल दी, तो डेटा वाले फोल्डर में जाने के लिए बाद स्लैश लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है। अगर तो मैं ये लिख रहा हूँ, एक मिनट में कॉलम्स नहीं याद है मेरे कॉलम्स। ठीक है। अगर तो मैं df डॉट एल ओ सी लिख रहा हूँ, ठीक है। सो इसका मतलब पता है क्या है आपको। ये लिखना पड़ेगा डायरेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ये डेटा चाहिए देखने, तो मैं ये लिखूंगा फिर। और अगर हमें कॉलम्स को एक्सेस करना है तो हम एलओसी लिखेंगे, राइट? दोनों दोनों के लिए, किसके लिए? कॉलम के लिए भी और उसके लिए भी। और ये क्या दे रहा है यार। रो रीड्स के टू। डेटा के लिए? ओके। इस पे मैं कुछ नाम रहेगा क्या। स्पेस की मिसिंग हो गया शायद, फिल्म ले लेते चलो, ये सिंपल है। स्पेस ज्यादा है कम हो रखी है, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं। ये फिर है तो है। एरर। एरर आता है तब जब आपको डेटा गलत दिया। स्पेस तो नहीं था। सही। सर, आपने पीडी वो करी है? है। वो ऊपर पीडी और एनपी रन किया आपने? नंपाई और सब पांडा? कर लिया, सब कर लिया। ये एरर किसी और चीज का आता है। वो कोई नहीं। एक मिनट पहले। सही लिखने पे यार कुछ गलत करते हैं। कॉमन पांडा यो बॉक्सेस सही तो। हम्म, सही लिखा। सही है सर। हाँ सही। चलो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, ये आपका डेटा बन गया, ठीक है। ये देखो, फॉर एग्जांपल मुझे ये डायरेक्टर के नाम नाम चाहिए था ना, तो मैं क्या करूंगा, कॉपी करके आई एल ओ सी, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखूंगा इसके अंदर यहाँ पे। ये और कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, और हम लोग क्या आ रही है, कुछ तो आ रही है। ऐसे ही चलेगा, ठीक है इसमें। ठीक है। ट्राई करना इसमें, ये देखो, सिंपल ऐसे लिखना है, तो, ये आपको डेटा आ जाएगा तो इसमें। मेरे में भी ऐसे ही आ रहा है जैसे कि आप कह अच्छा रहे हैं। हाँ, देखो एक एरर। मिनट, टू चेक व्हाट यू सी टू सी। मैं तभी कंफ्यूज हो रही थी कि शायद मैं ही गलत कर रही हूँ। पता नहीं। ठीक है, इफ यू वांट टू एक्सेस कॉलम फॉर इंस्टेंट। अच्छा, इंडेक्स दोगे तब आएगा ये काम। तो चल ऐसे मत करना, नॉर्मली लिख लेना इंडेक्स सिलेक्शन के लिए। ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा सर वाला। फिर अगर हम्म। अगर हमें एलओसी यूज करना है, उसको कैसे करना है? वो उसके लिए है, सीरीज के लिए है।
ओके ठीक है। सीरीज में यूज हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। हाँ, और कौन कौन से फंक्शंस थे? कॉलम्स था, कॉलम फंक्शन नहीं है, इसलिए मैं राउंड ब्रैकेट में लिख रहा है, ये रहा कॉलम्स। और कौन सा था? इंडेक्सेस, इंडेक्स था, ये भी फंक्शन नहीं है। और इजनल वगैरह ये इजनल सारे था, सर काम। हाँ हाँ, इजनल भी एक फंक्शन है। और सम। सम भी एक फंक्शन है। और वो किया था हमने सर, हेड किया था, टेल किया हेड था, ये टेल थे, सारे। हाँ। सैंपल। सैम्पल था। और हम्म, सर उसको हम कहाँ पे डालेंगे, जो रीड सीएसवी का था वो क्या था? वो भी इसी का फंक्शन है, यस, अंडरस्कोर सी एस। और हम्म। और कुछ आ रहा है दिमाग में? नहीं सर। चलो बढ़िया, इतने तो आ गए। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, इससे याद रहेगा कि एक फंक्शन है, सारों को लगा लगा के डेली देखो, याद हो जाएंगे। जी। अगला हम सेकंड पे थे ना। हाँ, मूवी डेटा एनालाइजिंग के लिए एक डेटा था, डाउनलोड करने के लिए ये लिंक दे रखा है। और मैं ले भी आया था वैसे डेटा, आई थिंक नहीं, मूवीज का डेटा नहीं है, ये है किसी एप्लीकेशन वगैरह, किसी का भी उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेटा ही है, इसको इस ऑफिशियल लिंक पे जाके भी उठा सकते हो और नॉर्मल भी ले लेना, ठीक है। ये दो लाइंस बता देता हूँ क्या कर रही है ये। ओके। जनरली हम जहाँ इंपोर्ट करते हैं ना, सबसे ऊपर वहीं पे लिख देते हैं इसको। ओके। कट, इसको दिखा देता हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पे दिख रहा हूँ, जैसे इंपोर्ट सबसे ऊपर दिखाता है ना, वहीं पे लिखोगे, आप लिखोगे पी डी डॉट सेट ऑप्शन, कोट्स के अंदर लिखो डिस्प्ले डॉट मैक्स रोज डॉट नन, और ये एक ये नन, ठीक है। ये हम किसके लिए लिख रहे हैं सर ये? मैं बताता हूँ आपको। एक बार मैं आपको पहले करता हूँ कोट्स लगा के, इसमें डेटा था, इसमें था तो डेटा, ओके सॉरी, सारा रन करना पड़ेगा ऊपर से, अपडेट हो गया ना वो वेरिएबल भी, हम्म। तो दोबारा से रन करना, ये फाइल आ गई वापस। अगर मैं अब रन करता हूँ, तो आपने नोटिस करा ये डॉट 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 आ गया, है हाँ ना? जी। इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब यही है कि जब भी हम रन करेंगे तो ऊपर वाली 5 रो दिखाएगा, लास्ट के 5 रो, सेंटर वाला मीन्स जितना भी डेटा है वो हमें दिखाएगा नहीं। हाँ, इकट्ठा कर दिया राइट उसने। हाँ जी। अब आपको आपको है कि यार मेरे को डेटा देखना है, ठीक है। ऐसे तो पता नहीं लगा पाओगे आप कभी, है ना? वैसे तो चलो अभी कम है रोज, तब भी इतना ही दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यूज करते हो इसका पीडी, आप रोज वाइज करना है तो पीडी सेट ऑप्शन, ये ना सेटिंग चेंज कर देता है पांडास की। डिस्प्ले डॉट मैक्स रोज कॉमा देके नन दे देना, जैसे इसको रन करूंगा ना, तो अब डेटा देखूंगा सारे रोज आएंगी आपके पास, ये देखो, ऑल, ठीक है। ओके। आया समझ? तो ये जितनी मर्जी बड़ी फाइल हो, राइट, सारा देगा सारा आ हमें? जाएगा, पर वो एक साथ पता है क्यों नहीं देता है? उसको ये डर होता है कि क्या पता आपका सिस्टम इतना डेटा एक बार में देख ही ना पाए, हैंग हो जाए, ओके। है ना? आपने तो लोड कर दिया अपने साइड से, ठीक है, तो वो इकट्ठा करके दिखाता है, जिप काइंड ऑफ जिप की आपको प्रॉब्लम ना आए डेटा को ओपन करने में, ठीक है। ओके। उसी तरह से कॉलम्स के लिए भी होता है, अगर आपके कॉलम्स, अभी तो देखो कॉलम्स 8 ही हैं, तो एक ही बार में आ गए थे, है ना, एक ही लाइन में आ गए थे यहाँ पे, कितने, ये देखो, एक ही बार में आ गए सारे। अगर नहीं होता तो आप ये सेटिंग करते, ठीक है, पीडी डॉट सेट ऑप्शन डिस्प्ले डॉट मैक्स कॉलम्स कॉमा नन, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट है या फंक्शन है? ये फंक्शन है ना, देखो राउंड ब्रैकेट्स लग रहे हैं ना। ओके। तो सेट ऑप्शन लिख देना यहाँ पे, और सेट ऑप्शन के अंदर सर, याद रखना है क्या लिखना है आपको। सर ये हम सेट ऑप्शन के अंदर जो डिस्प्ले डॉट मैक्स हम्म, अंडरस्कोर रोज लिख रहे हैं, ये अगर हमें रोज चाहिए तो उसके लिए हम यस, ये वाली रोज वाला लाइन लिखेंगे, लिखोगे, कॉलम। ओके। और कॉलम्स के लिए ये लिखोगे, ठीक है, सेटिंग्स में। सर जैसे जैसे मैंने एक डाउनलोड किया था डेटा नेटफ्लिक्स का ना, तो हम्म, उसमें 8,000 समथिंग कुछ हाँ, था, उधर नहीं है आ ना? रहा होगा ना। हाँ, तो वो थोड़ी शो करेगा, ये सारा नहीं शो करेगा, राइट? नेटफ्लिक्स का डेटा देख लेता हूँ, ये आई थिंक नेटफ्लिक्स का नहीं है।
वो मैंने किया था जब आपने बताया था, तो मेरी एक फाइल वहां जाके कैगल पे देखा था। अच्छा अच्छा, यहाँ नहीं मिला आपको? मैंने भेजा भी था शायद। चलो मैं देख लेता हूँ। चलो यहाँ से बताना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, दोबारा से। फिर क्योंकि हमारे पास डेटा है, इसमें मूवीज के लिए इन्होंने यूज करा है मूवीज को कहा अमेजोन का रखा हुआ है उसमें डेटा, ठीक है। ये है फाइल्स, हाँ ये ले लो, अमेजोन का डेटा भी काफी बड़ा है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके। प्रोडक्ट्स नाम से ये फाइल है। अब ये मेरे आई थिंक डेटा में होगी नहीं, तो मेरे को पहले लेकर आनी पड़ेगी। हाँ है इसमें, ये सारा डेटा पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डीएफ। अब मुझे वो याद करनी पड़ेगी फाइल, है ना। हाँ जी। अमेजोन प्रोडक्ट नाम से ये रही, यही पड़ेगी। तो मुझे क्या सर लिखना है यहाँ हम पे, वैसे ही डी खोलेंगे, डॉट रीड रीड अंडर, अंडरस्कोर हाँ CSV। क्योंकि सीएसवी फाइल है ना अमेजोन की, देखो। हाँ जी। अमेजोन, ठीक है, हाइफन दे सर देना। इस टाइम हम ओपन करनी CSV फाइल्स ही सीख रहे हैं, राइट? यस। या फिर डेटा सारा CSV फाइल्स में ही नहीं नहीं होता है नहीं, सर? कंपलसरी नहीं है, ओके। ठीक है, किसी भी फाइल में हो सकता है। जिस दिन आएगा वो चैलेंज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके। अभी हम सीएसवी में सीख रहे हैं, क्योंकि मुझे डेटा लोड करना इतना हार्ड नहीं है जितना उसको एनालाइज करना होगा, ओके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको चैट जीपीटी साथ साथ में सीखना है अब। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सीक्वल होता है ना, माई सीक्वल की फाइल होती है, ठीक है। हाँ जी। ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, चैट जीपीटी के साथ लिखना हाउ टू ओपन एसक्यूएल फाइल इन पांडास, ठीक है। तो ये आपको गाइड देगा, गाइडेंस करेगा कि कैसे करना है। देखो, ओके। सबसे पहले इसने बोला क्या क्या इंस्टॉल करना है आपको, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर एसक्यूएल की फाइल चलानी है, ठीक है, पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर आपको देखो यहाँ पर कनेक्शन वगैरह बनाने पड़ेंगे, तब जाके एग्जीक्यूट होगा। और एक और तरीका दिया है इसने, साइड पर दे रखा है, ये देखते हैं। हाँ यही है हाँ ये देखो, आपको याद है वो वाला बताया था, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, रीड एस हाइफन एसक्यूएल क्वेरी। ओके। वहां पर सीएसवी है ना, यहाँ पे ये है, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, तो वही ऐसे है। बहुत सारे हाँ। फंक्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके। सारे एक बारी में सर, सीखना पॉसिबल नहीं है, तो हम धीरे धीरे चीजों को सीखते जाते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है हम्म। कि हम ये सारे डेटा एनालाइज करते क्यों है? तो क्या जरूरत होती है एनालाइज करने की? देखो, एनालाइज मान लेते हैं अमेजोन प्रोडक्ट का ही है, ठीक है। हाँ अब जी। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे। हाँ जी। अगर आपको ये पता लग जाए कि सबसे ज्यादा जो सेल हो रहा है वो प्रोडक्ट, जो कंपनी में सेल हो रहा है प्रोडक्ट, अगर आपको पता लग जाए तो क्या फायदा होगा उसका। अगर आपको पता लग अगर जाए ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकता है मार्केट में, हम्म क्या बोलो, क्या करोगे फिर उसका आप? उसको उसके ऊपर सेल लगेगी या उसका प्राइस कम कर दिया जाएगा? कम क्यों करोगे, मान लो आपकी कंपनी है। अब आपको ये पता लग गया कि यार क्या बोलते हैं, सूट बहुत ज्यादा बिकते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, हम्म तो आप क्या करोगे अब? और आउट ऑफ सूट स्टॉक लेके रखोगे क्या? नहीं, आउट ऑफ स्टॉक नहीं हाँ, रखेंगे सर, फिर ज्यादा सूट लेके आएंगे ज्यादा मतलब लेना पड़ेगा बेचेंगे। ना, हाँ, ठीक स्टॉक। है। हाँ, जितना ज्यादा लोगे उतना आप सस्ता कस्टमर को भी दे पाओगे, क्योंकि थोक में उठाओगे आप भी, है ना, हाँ मतलब जी। एक साथ बाय करना, ठीक है। आप अगर सस्ता दे पाओगे तो किसी कस्टमर को दूसरी वेबसाइट पे सेम सूट दिखा, वो तो क्या लेगा ही नहीं, क्योंकि वो कहेगा यार ये महंगा लगा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप सस्ता हम्म क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आपने खुद ने बहुत सारा डेटा वो ले लिया, सही प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इकट्ठा करके रख लिया, है ना। हाँ फॉर जी। एग्जाम्पल इंडिया में क्या बोलते हैं, दालें बहुत खाते हैं लोग, है ना। अगर पता हाँ लग जी। जाए कौन सी दाल सबसे ज्यादा बिकती है, सेल होती है, तो मैं उसकी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा ना अपनी इन्वेंट्री में। मैं वो चीजें क्यों रखूंगा जो बिकती ही नहीं है। ओके। अब वो एनालाइज करने के लिए तो डेटा चाहिए होगा, हाँ जी। हाँ समझ आया अभी, ठीक है। हाँ ऐसे जी। एनालाइज करके हमें समझ आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये देखते हैं अब आगे। देखो, अब एमरोजन के प्रोडक्ट का डेटा आ गया, आपको अगर एनालाइज करना था हेड यूज करोगे 5 वैल्यूज देखने के लिए। हाँ जी। देखो इसमें क्या क्या है, एक तो अननेम कॉलम है जिसका कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पर होने का, ये नेम दे रखा है उस प्रोडक्ट का, एसी है आई थिंक, ठीक है। मेन कैटेगरी क्या है, एप्लीकेशन में आता है ये, अप्लायंस में आता है, सॉरी, अप्लायंस में आता ओके। है। ओके। और सब कैटेगरी क्या है इसकी, कंडीशन वो है, एयर कंडीशनर है, ठीक एयर है। कंडीशनर्स, हाँ हाँ, जी। और ये उसकी फोटो है, ये लिंक में, ओके।
हाँ ठीक है। जी और ठीक है। ये उसका लिंक है, प्रोडक्ट का लिंक है कि खरीदना है तो इस लिंक पे जाके आओ। रेटिंग क्या है उस प्रोडक्ट की? 10। फोर पॉइंट नंबर टू ऑफ रेटिंग्स कितनी दी है? ये है ना, इतने लोगों ओके ने, नंबर ऑफ रेटिंग मतलब इतने लोगों ने 4.2 दे रखा है उसको रेटिंग। नहीं, टोटल ओके। आपका इतनी रेटिंग दे रखी है 4.2, ठीक है। हाँ जी। कितने का प्राइस है उसका? 32,000, 30। ठीक है। हम्म। एक्चुअल प्राइस कितना था? इतना था, मतलब डिस्काउंट चल रहा होगा। हाँ जी। हम्म, समझ आया बीच में एनालाइज के टाइम पे? सर ठीक है। इतना चलता है? है कितना देते हैं ये डिस्काउंट जितना दिखाया हुआ है यहाँ पे? अब ये पूरा डेटा स्क्रैप करा है ना, आपको वो सही आइटम ढूंढना पड़ता है ना। हाँ जी। बहुत बड़ा वेबसाइट, तो कहीं ना कहीं तो पड़ा हुआ कोने ना कोने में, चाहे कंपनी बेकार हो। कंपनी का नाम तो नहीं दे रखा हाँ ना, इलॉयड है ये हाँ डेटा, जी। ठीक है। तो ये अब इससे क्या पता लगा सकते हो यार, जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छी रेटिंग लेकर आ रहा है, बिकना भी जरूरी नहीं है, अच्छी रेटिंग भी ला रहा हो, है ना। हाँ जी। देखो क्या बोलते हैं, अच्छी रेटिंग होगी तो क्या फायदा मिलेगा आपको? कि आप वो ज्यादा रखोगे लोग सामान, आएंगे। आप हाँ बेकार सामान नहीं रखोगे ना फिर मार्केट में, हाँ जी। आपका नाम खराब होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, ये चीजें एनालाइज करना हमारा काम होता है। अब कोई भी तरह का डेटा हो सकता है आपके पास, मिट्टी से रिलेटेड भी हो सकता है कि इंडिया में कौन सी मिट्टी सबसे बेस्ट है, या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सी जगह पे बढ़िया खेती कर सकते हैं हम, है ना, फार्मिंग कर सकते हैं। सो हमें पता लग जाएगा तो वहां पर बेटर होगा काम। ओके सर। सैंपल देखना है तो सर आप देख। इस हाँ। सर सॉरी, जब हम फाइल खोलते हैं तब हम उसमें यही फंक्शन लगाते हैं, हेड टेल सैंपल इज नल एंड पक्का है, ये तो और पक्का ही है। मतलब ये मेन है राइट? हम्म। सर ठीक है। एक और बात पूछनी थी, ये जैसे ना सर यहाँ पे आपने इन्फो लिखा हुआ है कई, हम्म। जैसे आपने मुझे सैंपल बताया था ऐसे ना, उसके आगे जब हम ऐसे छोटी ब्रैकेट नहीं लगाते ना तो डेटा ऐसे आ हाँ। जाता है कि स्ट्रक्चर्ड नहीं आता वो डेटा। वो समझ नहीं आता तो इसलिए लगाना पड़ता है ब्रैकेट हो। तो जैसे बोला गया वैसे ही करना है ना उस काम को, नहीं तो चलेगा ही हाँ नहीं हमारा फंक्शन, ठीक है। वो इन्फो। बहुत सारा वो बहुत ज्यादा ना सर वो आ जाता है कि मतलब एक दूसरे में समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट होता जी है जी कहाँ जी से जी, वो। चलो अभी बताता हूँ मैं। इन्फो एक फंक्शन होता है, ठीक है। इन्फो का नाम ही इन्फो, इन्फॉर्मेशन देना है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या देता है आपको? कि कितनी रोज है, नल नॉट नल, और कौन सा डेटा टाइप है इस पहले वाले कॉलम का, ठीक है। ठीक अब है। आपने देखा नेम का डेटा टाइप क्या हो सकता है? नेम का डेटा टाइप क्या हो सकता हम्म, है? हम्म, डेटा टाइप तो हम इंटीजर फ्लोट में ही बताते हैं ना सर। बस। हाँ तो सर ये इंटीजर है इसका। और भी तो होंगे। ट्रू है, ट्रू और फॉल्स में पूछ रहे हैं सर। नहीं, डेटा टाइप पूछ रहा हूँ मैं, डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं आपके पास, याद करो, पाइथन में डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? पाइथन में डेटा टाइप सर यही होते हैं, स्ट्रिंग, हाँ इंटीजर, हाँ। फ्लोट, फ्लोट, बूलियन, लिस्ट, यही बूलियन, टपल, टप्पल। डिक्शनरीज, है ना। हाँ जी। अभी ये नेम किस कैटेगरी में आता है, जो इसमें नाम लिखे हुए हैं ये सारे, ये किस कैटेगरी में आते हैं, कौन से डेटा टाइप में आते हैं ये? कौन से ये वाले? ये हाँ। ये सर ना स्ट्रिंग में तो बिल्कुल नहीं है ये। क्यों? स्ट्रिंग में ब्रैकेट लगी होती है। स्ट्रिंग कौन से ब्रैकेट लगे होते हैं उसमें? सर उसमें हम वो नहीं देते ब्रैकेट्स दे, ब्रैकेट बोल दिया, वो उसमें हम वो कोट्स। देते कॉमास देते हैं। हाँ तो कोट वो करके। आपको एक्चुअल में थोड़े ना दिखाई देंगे, इंटरनेट के ऊपर थोड़े ना दिखाई देंगे वो। ओके फिर ये मतलब स्ट्रिंग में है राइट? स्ट्रिंग्स है ये डेटा। अब देखो ओके। यहाँ पर स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं पांडास में? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ध्यान रखना अब इसको। हाँ जी सॉरी। ठीक सॉरी है। सॉरी। हाँ, तो पांडास में हम इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं स्ट्रिंग्स को। अब ये भी स्ट्रिंग है, सारी स्ट्रिंग्स है देखो। ओके। अब आप कहोगे यार ये तो क्या है बोलते हैं वो है, ये तो फ्लोट है हाँ जी। है ना, फिर इसको स्ट्रिंग क्यों बट बोल रहा है कोई? उन्होंने स्ट्रिंग में लिख के दिया राइट? हाँ, स्ट्रिंग में दे रखा है, तो इसको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, इसको ठीक करना, मतलब इस इस डेटा टाइप को चेंज करना है। ओके। हाँ, स्ट्रिंग है ना, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? फ्लोट के अंदर। ओके। एवरेज रेटिंग निकाल पाऊंगा ना फिर मैं। ओके सर। हाँ, स्ट्रिंग के साथ तो मैं कोई कैलकुलेशन ही नहीं कर सकता हूँ। हाँ जी। तो ये इन्फो ये बताता है आपको, ठीक है। ये बहुत काम की चीज होती है कि लाइन पढ़ोगे ज्यादा समझ आएगा कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ठीक है। इसने ये भी बता दे कितना मेमोरी यूसेज हुआ है इसमें, 42+ MB यूज हुई है इसमें, ओके इस सर। डेटा को लोड करने के लिए, ठीक है। और हाँ 5 लाख जी। रोज के आसपास है, 5 लाख रोज है ओ इसमें, माय गॉड। और 9 ठीक है। कॉलम्स हैं। ठीक है।
इन्फो आपको बताया मैंने आपको, बढ़िया। शेप चेक करनी है, आपको पता है कैसे देखनी होती है, हाँ। और ये आपको पता हाँ है ना जी। क्यों लिखते हैं हम? ये सर हम जब सारा डेटा देखना होता है। सारा डेटा देखना होता है यार, खोलना मत। रोज एंड कॉलम्स। बस बता दिया आपको मैंने, ठीक है। हाँ जी। कभी कभार यूज करना है, नहीं तो बहुत ज्यादा डेटा खुल जाता है। अगर 5 लाख रोज है ना, एक बारी में ही आ जाएंगे हाँ सारी 5 की 5 लाख रोज। ठीक है सर। स्क्रॉल करते रह जाओगे, ठीक है। अब आता है एक फंक्शन जिसका नाम है डिस्क्राइब। अब ये क्या करता है, आपने फॉर एग्जांपल यही डेटा दिया है डीएफ वाला ही। अब मैंने बोला इसको डिस्क्राइब कर दो, इस फंक्शन पूरे के पूरे डेटा को, ठीक है। ओके सर। जैसे ही मैं ये लिखूंगा ना, मुझे सिर्फ एक कॉलम के बारे में बताया इसने, अननेम्ड के बारे में, ये वाले कॉलम के बारे में। बाकी किसी के बारे में कुछ नहीं बताया। तो इससे मुझे ये समझ आता है, जो डिस्क्राइब फंक्शन है डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट किसको यूज कर, किसकी कैलकुलेशन करता है, मैथमेटिकल वैल्यूज की, ओके। इंटीजर या फ्लोट की, ठीक है, स्ट्रिंग्स की नहीं करता है वो। ओके। ठीक है, अगर इसमें स्ट्रिंग इंटीजर होते तो इस इनके कॉलम्स की भी वैल्यू बताता, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब ने सबका टोटल किया, मीन निकाला, ये सारा ऐसे बताता करके हूँ। बताता है? अब ये, हाँ, अब ये डिस्क्राइब जो फंक्शन है, वो हर एक कॉलम के बारे में क्या क्या बताता है वो बताया हुआ, जैसे काउंट, कि कितने इसमें रोज हैं, ठीक है। ओके। एक रो, 2 रो, 3 रो, मिसिंग भी होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। शेप चेक कर लेना एक बार, टोटल शेप कितनी है, डीएफ डॉट, ये देखो, ठीक है, डीएफ। और नल वैल्यू देखनी हो तो इज नल डॉट को सम, एक लगा रहा हूँ मैं अभी, ये देखो, ये नहीं, रेटिंग में कितनी वैल्यूज कम है, इसमें कितनी है और इसमें कितनी है, देखो रेटिंग बता भी रहा होगा आपको। देखो 3 लाख रोज हैं भरी हुई, बाकी सारी एन एन, ठीक है। हेलो। सर इसमें हमें रेटिंग तो देख रहे हैं मतलब। ओके। क्या? नहीं मतलब हमने इसमें से रेटिंग, जब हमें ये सारा हमें मिल तो जाता है, बट हमने इससे आगे क्या करना है मतलब इसको? वही एनालाइज ही करवा रहा हूँ ना मैं आपको। इस ओके नल ओके क्या कर ओके। रहा है ये बता रहा है ना, नल वैल्यूज है, तो आप उसको ठीक करोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनको ठीक करना, ठीक है। ठीक, कैसे डिस्क्राइब क्या करेंगे सर? करता है, आपके डेटा के बारे में डिस्क्राइब, हाँ ठीक, कैसे करते हैं, आएगा आएगा वो टाइम आएगा। अब ओके। वहीं तक, जब वहीं जा रहे हैं हम धीरे धीरे करके ना, जोड़ते हुए चीजों को। अब ओके। डिस्क्राइब जो है, डिस्क्राइब क्या करता है, आपके डेटा के बारे में डिस्क्राइब करता है, सिंपल, नाम से ही पता लग रहा है इसका तो। अब हाँ ये जी सिर्फ सर। न्यूमेरिकल के ऊपर काम करता है बाय डिफॉल्ट। हाँ तो जी इसने मुझे सर। एक कॉलम के बारे में बताया, बाकी किसी के बारे में नहीं बताया। हाँ जी। ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, काउंट है, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन, मिनिमम, 25, 50, 75 मैक्स। अब ये क्या है, हमें कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे। मीन नहीं पता, हाँ। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता, और मिनिमम, मिनिमम तो बता दो। तो देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है इसमें, और सबसे ज्यादा कितनी गई है, 19,000 कुछ, ठीक है। हाँ अननेम्ड जी सर। कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है यहाँ पे, मिनिमम दे रखा है, ठीक है। 25, 50, ये सब जानेंगे अभी हम, मैथ जब मैथ पढ़ेंगे ना डिस्क्राइब के साथ, तब हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ओके सर। तब जाके ये क्लियर होगा आपको डिस्क्राइब फंक्शन। अभी ये समझ आ गया कि डिस्क्राइब करता है कुछ चीजें, ठीक है। हाँ जी। सम देख लिया आपने, शेप चेक कर ली। शेप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, ओके। टप्पल में आता ना ये डेटा, जी। इसको स्टोर कर लिया इसमें, ठीक है। टप्पल के 0 पे क्या पड़ा है, रोज पड़ी होगी। टप्पल के 1 पे हाँ क्या जी। पड़ा होगा, 10 पड़ा होगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे बस इतना ही काम किया, ठीक है। ये कॉलम्स देखने हैं, इंडेक्स देखने हैं, तो इसके लिए यूज हो जाएगा ये सारा फंक्शन, ठीक है। थर्ड पे है हमारे पास पांडास के अंदर ही सीरीज खुल गई है। इसमें भी थर्ड, इस थर्ड में कुछ है नहीं वैसे, सेम सेम सा ही लिखा हुआ है इसके अंदर ना, जो मैंने लास्ट टाइम करवा चुका हूँ आपको मैं। ओके सर। हम्म, ये भी करवा दिया होगा, हाफ डेल, फ्लैग, पॉप, नहीं ये नहीं कराया सर तो। सीरीज में नहीं था ये, नहीं। रेशंस।
चलो देख लेंगे वो भी। ठीक है अभी। अब हम जो मेन उस पे आ गए हैं, हमारा काम है डिस्क्राइब को समझना। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्क्राइब को जी। समझेंगे, फिर वापस आएंगे थर्ड फाइल के ऊपर। ओके सर। ठीक है, तो अब थोड़ा मैथ्स का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। डिस्क्राइब को समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। हम्म, ये रहा maths। इसमें हमें पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट। ठीक है, आज से थोड़ा बोरिंग तो नहीं बोलूंगा, ठीक ठीक सही है। कितना है, चलो थोड़ा पढ़ा देता हूँ इसमें कुछ। हम्म, देखो ध्यान से देखना है इसको। स्टैटिस्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काम में आएगा आपके। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फोर्शियल। स्टैटिस्टिक्स के अंदर दो पार्ट होते हैं पढ़ने, सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव और एक इन्फोर्शियल। ठीक है, व्हाट इज स्टैटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स टाइप। ठीक है, क्या है स्टैटिस्टिक्स और उसके टाइप्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एनालाइजिंग। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, साइंस है कलेक्ट करने का, ऑर्गेनाइज करने का और एनालाइज करने का उसको। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है, फैक्ट या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है डेटा। ठीक है, जैसे कि देखो मैं बोल सकता हूँ एग्जांपल वन है, हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास। ठीक है, जैसे ये स्टूडेंट एक क्लास में सारों की हाइट निकाल के रख लो आप सेंटीमीटर में। ठीक है, या फिर एग्जांपल टू ले लो, जेंडर ऑफ द पर्सन विजिटिंग डॉक्टर, 10 से 4 बजे के बीच में कौन कौन आया है, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग हमने स्टोर कर लिया डेटा। ठीक है, इसी को ओके। डेटा बोलते हैं, फैक्ट या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ जी। है ना। जैसे मैं अभी, ये क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, मैं देख सकता हूँ यार एक लाइक सबसे फेमस यूएस में कौन सा वो है, फेमस कोई स्टोर जिस बहुत ज्यादा वो डंकिन डोनेट। है डंकिन डोनेट का सर। स्टोर। हाँ, तो अब मैं ये देख सकता हूँ यार सबसे ज्यादा रश कितने बजे होता है, मैं ब्रेक कर दूंगा ना टाइम, 10 से 12, हाँ। 12 से 1। तो सबसे ज्यादा रश पता करना हो गया मेरे को कि यार इस टाइम ज्यादा भीड़ होती है वहां पे। हम्म। ठीक है, वो भी डेटा ही होगा। टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव बताया था और इन्फोर्शियल बताया था। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और समराइजिंग ऑफ डेटा। ठीक है, ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है और समराइज करता है आपके डेटा को। इन्फर्शियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ यूजिंग डेटा यू हैव मेजर्ड टू फॉर्म कंक्लूजंस। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इन्फर्शियल इट कंसिस्ट ऑफ यूजिंग डेटा यू हैव मेजर्ड टू फॉर्म एक कंक्लूजन निकालने के लिए आप यूज करते हो इन्फर्शियल का। ठीक है, कंक्लूजन्स क्या हो सकते हैं, आप डेटा देख के आप आइडिया लगा सकते हो यार 10 दिन बाद बारिश होगी, 20 दिन बाद बारिश होगी, है ना। ओके। हाँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो हमें पढ़ना है, टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी, मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव के लेगा। फिर आता है मेजरिंग ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। ठीक है, हिस्टोग्राम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी एंड मास फंक्शंस, पीएमएफ। ठीक है, ये सारा पढ़ना पड़ेगा हमें। इन्फोर्शियल के अंदर जो पढ़ना है हमें वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जेट स्कोर, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और एफ टेस्ट। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, ओके। जो मैंने आपको ये एक तरह से बोल दो इंट्रोडक्शन दे दिया स्टैटिस्टिक्स का, जो जो हमारा सिलेबस में पढ़ना है हमें। ठीक है। ठीक है सर। तो देखो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा साइंस। स्टैटिस्टिक्स रेफर टू अ मैथमेटिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड टू कलेक्ट, एनालाइज, इंटरप्ट एंड प्रेजेंट data. Statistics play a critical role in data science as provide a framework for making sense of vast amount of data that are generated in today's world. Basically आज के टाइम में जो डेटा जनरेट हो रहा है, बहुत ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, उसको हमने कोई सेंस बनानी बेसिकली। ठीक है, ओके। मेकिंग अ सेंस ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। some of the key statistic concept used in data science including, कौन कौन से आपके की कॉन्सेप्ट है जो यूज होंगे इसमें, आपको मैंने अभी बताया भी था, दोबारा बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव, इन्फोर्शियल, दो और ऐड है इसमें, रिग्रेशन एनालाइजिंग और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो ये हम बाद में देखने वाले हैं, ये दोनों जो हमें जरूरत ओके सर। पड़ेगी। अभी जो हम पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, टेक्निक यूज टू समराइज एंड डिस्क्राइब द मेन फीचर
ऑफ द डेटा सेट सच एज मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हो सकती है मीन, मीडियन, मोड, एंड मेजरिंग ऑफ वेरिएबिलिटी, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है। इन्फर्शियल स्टैटिस्टिक्स की बात करें, टेक्निक यूज टू मेक इन्फर्शियल अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैंपल ऑफ डेटा सच एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कॉन्फिडेंशियल इंटरवल का इस्तेमाल करके हम आइडिया लगाते हैं। बेसिकली मैं कुछ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को लेके आइडिया लगा सकता हूँ कि यार हाँ यही होने वाला है आगे। ठीक है। और है एक रिग्रेशन एनालाइजिंग, जो हम दोनों ये बाद में पढ़ने वाले हैं, अ स्टैटिकल मेथड यूज टू अ मॉडल रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल्स या वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम स्टैटिस्टिक्स टेक्निक यूज टू बिल्ड प्रेडिक्टिव मॉडल बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ अ डेटा। ये बेसिकली मशीन लर्निंग के अंदर आता है। ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड द टूल needed to extract meaningful insight from a data, helping data scientists to make informed decision and drive business values। ठीक है। स्टैटिकल एनालाइजिंग एंड नॉन स्टैटिकल एनालाइजिंग आर टू डिफरेंट अप्रोच यूज टू एनालाइज डेटा। ठीक है। जितना मैंने आपको आज थ्योरी पढ़ाई है बस इतना ही आज करना है। तो ऐसे ये सारी थ्योरी याद करनी है? नहीं, समझनी है।